जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार फल क्यों नहीं पाता? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। आइए वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर अपने कर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। और आगे भगवान कहते हैं, मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का सुख दुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं होता अर्जुन। कर्म तो उसे हर स्थिति में करना ही पड़ता है। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यह सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, यह सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर्म को अपना धर्म समझकर करे, फल उसे अवश्य मिलेगा। परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। उर्वशी के कारण तुम विचलित नहीं होते पार्थ, परंतु आज कैसे विचलित हो गए हो? उस समय तुम अपना धर्म नहीं भूले थे, परंतु इस समय तुम अपना धर्म भूल गए हो। इसका कारण जानना चाहोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि तुमने कर्मयोग नहीं अपनाया। हाँ अर्जुन, कर्मयोग के कारण कर्मयोगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है। ये पार्थ, इसीलिए तुम निष्काम कर्मयोग की साधना करो। और निष्काम कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधोगे। इसका बड़ा ही सहज तरीका है कि तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। अर्जुन कहते हैं, क्या कर्म की इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वह फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है, क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना है। हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं वह सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति की विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। हे पार्थ, तुम दुर्योधन और उनके भाई को ही देख सकते हो। बचपन से ही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए, याद है ना तुम्हें? उन्होंने जब भीम भैया को पानी में फेंक दिया था। तो ये है कर्म का सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो मित्रों तो एक लाइक जरूर करें और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमेशा आपको ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो गीता रामायण भागवत का और अपने महाभारत का कुछ न कुछ हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद रहो। जय श्री कृष्णा मित्रों।